नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह क्लास जीके की ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है भारत के राष्ट्रपति ने केंद्रीय जीएसटी कानून को कब स्वीकृति दी थी? बताइए, कब स्वीकृति दी थी? 18 अप्रैल 2017 को, 22 अप्रैल 2017, 5 अप्रैल 2017 या फिर 12 अप्रैल 2017? तो कहेंगे जो राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी को स्वीकृति दी गई थी वह दोस्तों 12 अप्रैल 2017 को दी गई थी। कब दी गई थी? 12 अप्रैल 2017 को दी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। अगर यहीं पे हम आपसे पूछते हैं कि दोस्तों राज्यसभा द्वारा कब दी गई थी, बताइए। दोस्तों राज्यसभा द्वारा, दोस्तों बताएंगे राज्यसभा द्वारा स्वीकृति कब दी गई थी? तो कहेंगे 3 अगस्त, दोस्तों 3 अगस्त 2016। ठीक है, 3 अगस्त 2016। यहीं पर पूछा जाता है दोस्तों लोकसभा द्वारा कब दी गई थी? तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 6 अगस्त। कब? 6 अगस्त 2016। ठीक है, ये आपको याद रखेंगे। अगर पूछते हैं हमारे भारत में जीएसटी कब लागू होता है, तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों 1 जुलाई। कब लागू हुआ? कहेंगे 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को लागू होता है। सबसे पहले पूछा जाता है किस राज्य में लागू हुआ सबसे पहले, तो कहेंगे सबसे पहले दोस्तों असम राज्य में लागू हुआ था। याद रखेंगे यह बात। अगर यहाँ पे पूछा जाता है जीएसटी का दोस्तों मंत्री कौन होता है, ठीक है, जीएसटी का मंत्री कौन होता है, तो कहेंगे कौन होता है? कहेंगे वित्त मंत्री होता है। ठीक है, जीएसटी का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, जो कि निर्मला सीतारमण अभी वर्तमान में है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएंगे केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएंगे दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, कोलकाता में या फिर दोस्तों हैदराबाद में? बताने की कोशिश करेंगे तो कहेंगे यह कोलकाता में है। कहाँ पर है? कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ पड़ता है दोस्तों? कहेंगे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, याद रखेंगे। दिल्ली में दोस्तों कौन सा हैगा? तो कहेंगे सड़क प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। कौन सा? सड़क। ठीक है, याद रखेंगे सड़क। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बात करते हैं तो कहेंगे विश्व अनुसंधान संस्थान। कौन सा दोस्तों? विश्व अनुसंधान संस्थान। विश्व अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? कहेंगे लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बताइए, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नई दिल्ली में, लखनऊ में, चेन्नई में या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर तीसरे का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह लखनऊ में स्थित है। ठीक है, लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ से दोस्तों पूछा जाता है किस नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, तो कहेंगे यह गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। और यह दोस्तों चिकनकारी उद्योग के लिए जाना जाता है। किसके लिए? चिकनकारी उद्योग के लिए जाना जाता है। चिकनकारी उद्योग, याद रखेंगे। ठीक है, चिकनकारी उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? बताइए, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ? बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे इनको राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो कहेंगे यह गोरखपुर में दी गई थी। कहाँ पर दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। गोरखपुर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहेंगे गोरखपुर दोस्तों राप्ती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? राप्ती नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। ठीक है, किनारे स्थित, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को नाथों का नगर कहा जाता है? नाथों का नगर कहा जाता है। ठीक है, फिरोजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, बरेली। नाथों का नगर से मैं आपको बात बता दूं, जैसे कि योगी आदित्यनाथ। ठीक है, तो यह कहाँ से संबंधित है दोस्तों? गोरखपुर से। नाथों का नगर दोस्तों गोरखपुर को कहा जाता है। फिरोजाबाद को दोस्तों क्या कहा जाता है? फिरोजाबाद को दोस्तों सुहाग नगरी या कांच का शहर या दोस्तों चूड़ियों का शहर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से दोस्तों? सुहाग नगरी। क्या कहेंगे इसे? सुहाग नगरी कहते हैं फिरोजाबाद को, याद रखेंगे। वाराणसी को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? बताने की कोशिश करेंगे। वाराणसी को क्या कहते हैं?
बताएंगे वाराणसी को क्या कहते हैं, तो कहेंगे वाराणसी को मेरे प्यारे साथियों इसे घाटों का नगर कहते हैं। क्या? घाटों का नगर कहते हैं वाराणसी को। ठीक है। बरेली को क्या कहते हैं दोस्तों? बरेली को कहते हैं दोस्तों सुरमा नगरी। क्या कहते हैं? सुरमा नगरी कहते हैं। याद रखेंगे, ये सारी छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है? बताइए। एल्यूमिनियम के संयंत्र की बात कर रहा है रायगढ़, रेणुकूट, हीराकुंड या दोस्तों मथुरा। बताने की कोशिश करेंगे। एल्यूमिनियम की बात कर रहा है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सभी का होना चाहिए। यह दोस्तों रेणुकूट में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रेणुकूट में स्थित है। अब दोस्तों रेणुकूट कहाँ पर स्थित है? कहेंगे रेणुकूट दोस्तों उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। और यह दोस्तों सोनभद्र हमारे उत्तर प्रदेश का दोस्तों दक्षिणी जिला है। कैसा है दोस्तों? याद रखेंगे यहाँ से सोनभद्र को भी दक्षिणी जिला। ठीक है। कौन सा है? यह दोस्तों दक्षिणी जिला हो जाता है। ठीक है। मथुरा की यहाँ पर बात करते हैं तो मथुरा की बात करेंगे। मथुरा में क्या स्थित है? कहेंगे तेल रिफाइनरी। क्या स्थित है दोस्तों? तेल रिफाइनरी। तेल रिफाइनरी मथुरा में स्थित है। मथुरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। याद रखेंगे ये सारी बातें, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहे निम्नलिखित में से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? बताइए। प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1978, 2012, 1955 या दोस्तों 1989। प्रश्न नंबर 7 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह 1989 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1989 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। दोस्तों आपको बता दूं, जैसे कि पर्यावरण से प्रश्न पूछा जाता है, पेड़ पौधे पर्यावरण दोस्तों, जो पेड़ पौधे जो होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं, तो वह दोस्तों विलुप्त की सूचना किस में सूचीबद्ध की जाती है? बताइए। किस पुस्तक में लिखी जाती है? तो कहेंगे दोस्तों वह ग्रीन बुक में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है दोस्तों? यहाँ से लिखेंगे, वह ग्रीन बुक में इसको सूचीबद्ध किया जाता है, पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है। ग्रीन बुक। ठीक है। ग्रीन डाटा बुक लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ग्रीन डाटा बुक लिखेंगे, सॉरी ग्रीन, यहाँ पे लिखेंगे ग्रीन डाटा बुक। ग्रीन डाटा बुक। ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ग्रीन डाटा बुक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है मानवाधिकार के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? बताइए। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय दोस्तों मेधा पाटकर, बाबा आमटे, विनोबा भावे या दोस्तों ज्योतिबा राव फुले। बताइए। बताइए। ज्योतिबा राव फुले से दोस्तों सत्य शोधन की स्थापना की बात पूछी जाती है दोस्तों। सत्य शोधन की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधन समाज की स्थापना तो दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है। सत्य शोधन समाज दोस्तों ज्योतिबा राव फुले से आप याद रखेंगे। यहाँ पर दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय की बात की गई है, तो यहाँ पर कहेंगे ये बाबा आमटे ने की। किसने? बाबा आमटे ने। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न हो जाता है, बाबा आमटे। ठीक है। आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए। किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे 1916 में? महात्मा गांधी और आगा खां, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना या दोस्तों बाल गंगाधर तिलक या आगा खां। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यह बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर किए गए थे 1916 में। ठीक है। 1916 लखनऊ समझौते पर। ठीक है। याद रखेंगे ये चीज़ें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस, रासबिहारी बोस, जादू गोपाल, ये छोड़ो हटो, प्रेमचंद्र घोष। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर कहेंगे सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पहले विश्व युद्ध का समापन किसके द्वारा हुआ था? बताइए। पहले विश्व युद्ध का समापन किसके द्वारा हुआ था? वर्साई की संधि, ताशकंद की संधि, तिलसित की संधि या दोस्तों इनमें से कोई नहीं।
तो कहेंगे दोस्तों यह बात वर्साई की संधि समाप्त की बात कर रहा है दोस्तों, वर्साई की संधि। ठीक है, वर्साई की संधि आप याद रखेंगे 1919, याद रखेंगे 1919। ठीक है, वर्साई की संधि के साथ किया गया था। हमारे पहले युद्ध के दोस्तों, हमारे जो पहला विश्व युद्ध हुआ था जिसमें दोस्तों हमारे भारतीय जवान शहीद हुए थे, उसकी याद में हमारे इंडिया में कौन सा स्मारक स्थित है जिसकी याद में बनाया गया था। लगभग 1 लाख लोग शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में दोस्तों हमारे दिल्ली में इंडिया गेट स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? इंडिया गेट। ठीक है इंडिया गेट स्थापित किया गया था 1931, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है वेस्टर्न टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? बताइए, वेस्टर्न टी पार्टी किस वर्ष हुई थी? 1776, 1773, 1775 या दोस्तों 1774? प्रश्न नंबर 12 का आंसर करेंगे तो कहेंगे यस 1773 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा करेक्ट होता है 1773। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? बताइए, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है तो कहेंगे 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? बताएंगे, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? 1991, 1880, 2000 या दोस्तों 1900? प्रश्न नंबर 14 का आंसर करेंगे तो कहेंगे ये 1991 में हुआ था, यानी कि 1991 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है वर्ष 2010 में किस नृत्य शैली को यूनेस्को विरासत नृत्य में शामिल किया गया? बताइए, 2010 में दोस्तों यूनेस्को विरासत नृत्य में शामिल किया गया दोस्तों, जिसे दोस्तों अमूर्त विरासत सूची भी की बात कर रहा है। भरतनाट्यम, छाऊ, उड़ीसा या दोस्तों इनमें से कोई नहीं? बताने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होना चाहिए दोस्तों 15 का, कहेंगे छाऊ नृत्य को शामिल किया गया था 2010 में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों एक और शामिल होता है 2010 में, उसको भी याद रखेंगे। कौन सा शामिल होता है दोस्तों? यहाँ पर प्लस लगा के याद करेंगे। वह दोस्तों शामिल होता है कालबेलिया। क्या दोस्तों? कालबेलिया। कालबेलिया नृत्य शामिल होता है। यह दोस्तों कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया कहाँ का है? तो कहेंगे कालबेलिया मेरे प्यारे साथियों यह राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। ये भी 2010 में शामिल हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द गाइड पुस्तक का लेखक है? बताइए, द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? आर.के. नारायण, विक्रम चंद्र, शशि थरूर या दोस्तों रोहिंग्टन मिस्त्री? प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे आर.के. नारायण इसका राइट आंसर होगा, द गाइड पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है अवनी लेखरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बताइए, बैडमिंटन, टेनिस, शूटिंग या दोस्तों तीरंदाजी? अवनी लेखरा को आजकल कौन नहीं जानता, हर एक स्टूडेंट जानता है इस प्लेयर को। तो दोस्तों यह प्रश्न आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो कहेंगे मेरे प्यारे साथी यह शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? बताइए, तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? चिदम्बरम समिति, श्री कृष्ण समिति, दुग्गल समिति, इनमें से कोई नहीं? तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों तेलंगाना को नए राज्य बनाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो कहेंगे यह दोस्तों श्री कृष्ण समिति थी। ठीक है, श्री कृष्ण समिति। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगर इसके गठन की बात करते हैं दोस्तों, इसका गठन कब हुआ था? कौन बताएगा? गठन कौन बताएगा? कमेंट करके बताना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? बताइए, ग्रास ऑन द ईस्ट के नाम से किसे जाना जाता है? गोरखपुर, मुरादाबाद, बनारस या फिर दोस्तों कन्नौज?
तो कहेंगे ग्रास ऑन द ईस्ट की बात कर रहा है दोस्तों, कन्नौज को जाना जाता है, जिसको इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या दोस्तों, इसको इत्र नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इत्र नगर कहा जाता है, याद रखेंगे। बनारस मैंने बता दिया घाटों का शहर, गोरखपुर बता दिया नाथों का शहर, मुरादाबाद दोस्तों याद करेंगे, मुरादाबाद दोस्तों पीतल नगर, क्या पीतल नगरी इसको कहते हैं, ठीक है, पीतल नगरी। गोरखपुर आपको मैंने बता ही दिया दोस्तों नाथों का नगर, क्या दोस्तों, नाथों का शहर कहेंगे, ठीक है, नाथों का शहर कहेंगे, ठीक है। बनारस बता दिया दोस्तों घाटों का, दोस्तों किसका, यह घाटों का, घाटों का शहर याद रखेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए जवान पर। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? बताइए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल विजय कुमार, जनरल मनोज मुकुंद नरवाड़े, जनरल अर्जन सिंह, जनरल बिपिन रावत। प्रश्न नंबर 20 का आंसर करेंगे, यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे 20 का क्या होगा, तो कहेंगे जनरल बिपिन रावत। क्या होगा? जनरल बिपिन रावत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाता है। दोस्तों इनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मौत हो जाती हैगी, ठीक है, तो ये अभी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? बताइए, महिला साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाता है। चीज़ें छोटी छोटी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? दोस्तों अभी राज्य की बात हुई थी, अब यहाँ पर जिला की बात होती है। बताएंगे कोट्टम जिला, सिरचिप जिला, चम्फाई जिला या दोस्तों एर्नाकुलम जिला। तो कहेंगे दोस्तों ये सिरचिप जिले की बात कर रहा है। किसकी? सिरचिप जिले की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? सिरचिप जिला, ठीक है, सिरचिप जिला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? बताएंगे, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या को क्या कहा जाता है? मृत्यु संख्या, प्रजनन, स्थूल दर या दोस्तों जन्म दर। तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जन्मों की संख्या की बात कर रहा है, तो यहाँ राइट आंसर आपका होना चाहिए दोस्तों जन्म दर इसको बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार सीट बेल्ट नहीं पहनने पर जुर्माना राशि है। बताइए, मोटर वाहन दोस्तों यातायात की बात कर रहा है, जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं उन पर कितने रुपए का जुर्माना है? बताइए, 1000, 5000, 2000 या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा। तो दोस्तों सीट बेल्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ए हमारा करेक्ट होगा। अगर दोस्तों 5000 रुपये की बात करते हैं दोस्तों, 5000 रुपये कब लगते होंगे? कहेंगे दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पर। अगर आपके पास डीएल नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आप पे 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 2000 रुपये की यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, 2000 रुपये दोस्तों कब जुर्माना लगता है? तो कहेंगे मेरे प्यारे साथी ओवर स्पीड। दोस्तों क्या? जब ओवर स्पीड पर चलते हैं, ठीक है, ओवर स्पीड। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है निम्न में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? बताइए, चैम्बेलन थे, चर्चिल थे, क्लाइमेट एटली थे, इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे मेरे प्यारे साथियों चर्चिल थे। कौन थे? चर्चिल थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों
अरोड़ा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थे? बताइए, किस आंदोलन से संबंधित थे? बताइए किस आंदोलन से संबंधित थे अरोड़ा आसफ अली? बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, सहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन दोस्तों कब होता है? बताएंगे 1920 में। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 में, 1930 में। ठीक है, याद रखेंगे 26 का आंसर क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश के द्वारा की गई? बताइए, आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 की सह मेजबानी इनमें से किस देश के द्वारा की गई? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, श्रीलंका। 27 की बात कर रहा है तो कहेंगे दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा है, यूएसए। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है पहली आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किया गया था? बताइए। यहाँ पर दोस्तों पहले कर लेंगे, पहले लिखा हुआ है, पहले आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्थान पर आयोजित किए गए थे? पेरिस, एथेंस, बर्लिन, एम्स्टर्डम। तो कहेंगे मेरे प्यारे साथी ये एथेंस में हुए थे। कहाँ हुए थे? एथेंस में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशन के लेखक कौन है? बताइए, एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशन के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, गुन्नार मायडन, शोभा डे, चित्रा सुब्रमण्यम। तो कहेंगे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे गुन्नार मायर्डन, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, गुन्नार मायर्डन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है, यानी कि इमरजेंसी हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? एड्रीनलिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, वृद्धि हार्मोन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों एड्रीनलिन हार्मोन्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे आज की जीके के प्रश्न 30। इन 30 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा है प्लीज़ कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको इनमें से एक भी प्रश्न आपको पसंद आया है जो आपने पहली बार नया पढ़ा है तो क्लास को एक बार लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो दोस्तों हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का। आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।